बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का आंसर की। तो मैथ्स का आंसर की चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन टोटल था, 100 में से हम लोग को 50 बनाने का था। तो उन 50 को हम लोग बिना डिस्कस किए डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग को, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और जैसा कि आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम है नन हिंदी का, तो नन हिंदी का एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन वाइज देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे आप सॉल्यूशन वाइज अभी देखिएगा तो फिर अभी आप लोगों को इसका नीड नहीं है। जो नीड आप लोग को आएगा वो एग्जामिनेशन के बाद आप लोग हो सकता है आगे की पर्टिकुलर पढ़ाई करें मैथ का, तो उसमें आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 8 sin 60 0 तथा 0 8 sin 8 cos 60 के बीच की दूरी क्या है। तो इसके बीच की दूरी अगर पूछा है तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो उस हिसाब से फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग का 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि O 0, 0 मूल बिंदु हो तथा P के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP क्या होगी। तो अगर 0, 0 है तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि OP पूछा है, तो OP मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे यहाँ पे x2 हो जाए तो x2 के जगह पे हम लोग का x हो जाएगा और y + 0 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा y और +0, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग करेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों के मिला के, तो दोनों के मिला के हम लोग का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x² + y² का अंडर रूट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, y अक्ष से बिंदु 12, 14 की दूरी क्या है। तो देखिए y अक्ष से अगर बोल रहा बिंदु 12, 14 की दूरी, तो y अक्ष का जो हम लोग का दूरी हो जाएगा ना, वो यहाँ पे जो हम लोग पर्टिकुलर वे में देखेंगे तो यहाँ पे 12 मान लिया जाए, अगर कहीं यहाँ पे स्टैंड करेगा हम लोग का x, और x 12 यहाँ स्टैंड करेगा और y 14 यहाँ स्टैंड करेगा, तो उस हिसाब से y अच्छे से बोल रहा, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। तो इसका हम लोग का 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -6, -8 की कोटि क्या है। तो इसकी कोटि पूछा, अगर भुज पूछता तो -6 होता और कोटि पूछा तो ये -8 हो जाएगा। तो 4 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, बिंदु 3 - 4 किस पाद में स्थित है, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का पहले तो माइनस आ जाएगा x में और y में प्लस हो जाएगा, तो इसका बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, बिंदु 4, -4 और -4, 4 को मिलाने वाली मध्य रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो इसका मध्य बिंदु अगर हम लोग से पूछा है तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग अगर देख सकते हैं ना, तो उस हिसाब से हम लोग का जो हो जाएगा कि थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं ग्राफ के हिसाब से, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसका देखिए अगर हम लोग ऐसे एरो हिसाब से बना लेते हैं तो यहाँ से हम लोग का क्या बोला, तो हम लोग का यहाँ पे बोला 4, -4, तो 4, -4, तो x में आया 4 हम लोग का, और y में क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा -4, तो 4, -4 यहाँ पे कहीं स्टैंड करेगा। तो इसके अलावा सेकंड था -4, मतलब कि x में माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और y में 4, तो y में 4 तो यहाँ पे, तो इसका बीच का मध्य बिंदु हम लोग को देखने में लग रहा है कि 0, 0 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0, 0 ही होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा हम लोग का वो बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2, 4 है और बिंदु ए का नियामक इतना है, मतलब कि ए का नियामक 5 और 7 है, तो बिंदु का बी का नियामक क्या होगा। तो ये मध्य बिंदु है, अगर मान लिया जाए ए बी है तो ए बी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो बी का जो मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट हो जाएगा 2, 4, और ये क्वाड्रेंट हम लोग का हो गया यहाँ पे 5 और 7। तो इसके अलावा यहाँ पे ये क्वाड्रेंट पूछा, तो ये एक्स वाई के हिसाब से मान के सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र लगाने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा, तो 8 का हम लोग का आंसर आएगा -1 और 1, मतलब -1, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 और -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक एकदम सिंपल हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अगर त्रिभुज का शीर्ष है यहाँ पे, तो शीर्ष का जो निर्देशांक पूछा है तो वो हुआ एक तो 4, 6, दूसरा 0, 4 और तीसरा 5, 5 है, तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक के निर्देशांक का जैसा कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इसको जैसे कि इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि 4 + 0 + 5, तो ये हो जाएगा 3 चीज़,
अब तीनों का जोड़ के तीनों को 3 से डिवाइड कर देना, 4 5 9, 9 में 3 से अगर डिवाइड किए तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हम लोग का जो x कोऑर्डिनेट आया तो x में आ जाएगा, x निर्देशांक हम लोग का 3 आ गया, तो 3 तो सब में है, ये दोनों में है, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब y पे देखते हैं, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया। तो y में होता है 6 + 4 हम लोग का हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 5 15, मतलब ये 5 आ जाएगा। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। तो इसका डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि पॉइंट ए मतलब कि 0,1 है और बी 0,5 है और सी 3,4 है, तो ए बी सी शीर्ष है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे हाफ x2 माइनस ई, हाफ जो हम लोग पढ़े थे y2 माइनस y3, मतलब x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर इस टाइप से जो फॉर्मूला बना है तो उस फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग निकाल लेंगे। निकाल के मैं सॉल्व कर चुका, इसका आंसर 6 आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का tan 10 इंटू tan 23 tan 80 इंटू tan 67। तो इसका आंसर क्या होगा? तो tan 10 और tan 90, tan 10 और tan 80 ये दोनों एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग से, तो ये दोनों हम लोग का कट जाएगा। tan 23 और tan 67 ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये दोनों भी कट जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब के 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना और इतना है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 और 144 है, तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात हो जाएगा वो इसका मतलब अंडर रूट हो जाएगा। तो 100 का अंडर रूट क्या होगा? तो 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, और 144 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? तो 144 का जो अंडर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो 10:12 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल, इसे छेदक रेखा या सेकंड कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अगर भुजाएं बोलेगा 4 9 अनुपात में, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आते हैं। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्वाड्रेंट है, मतलब कि सिमिलर है। इसके अलावा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 16 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को सिर्फ आंसर की चाहिए था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वो सॉल्व करके किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि त्रिभुज में ABC में A 90 डिग्री है, BC 12 और 13 है, तो AC का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग मान लिया जाए कि एक त्रिभुज बनाते हैं। तो एक त्रिभुज हम लोग इस तरह से बना देंगे। कैसा त्रिभुज बोला है हम लोग का? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इस तरह से अगर बना देते हैं तो बोला है क्या ये कि A 90 डिग्री, मतलब कि इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं, और BC ये हो गया A हम लोग का एंगल A, तो एंगल A हो जाएगा। अब BC बोलेगा तो यहाँ पे A मान लेते हैं, और B यहाँ मान लेते हैं, और C यहाँ मान लेते हैं। तो BC हम लोग का 13 बोला और AB हम लोग का 12 बोला, तो ये क्या होगा? तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x बराबर 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया है D बराबर Q, R बराबर E, तो कौन सा सही है? तो D बराबर Q हो जाएगा और R बराबर E हो जाएगा। तो F, इसके अलावा कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का? तो हम लोग जानते हैं F बराबर P हो जाएगा, क्योंकि यही एक बच ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एवं DEF इस प्रकार है कि AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर CA बाई DF में एंगल A बराबर 40, B बराबर 80 है, तो F की माप क्या होगी? तो हम लोग जैसा कि पढ़े कि ये हम लोग का जैसा त्रिभुज है, तो उस हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि A बराबर, हम लोग देखे थे कि A बराबर D हो जाएगा और B बराबर E हो जाएगा और C बराबर F हो जाएगा। तो B का तो दे दिया है, A का भी दे दिया है, और यहाँ पे C बोले या F बोले, तीनों त्रिभुज का जो कोण होता है हम लोग का 180 होता है। तो A बराबर अगर 40 था तो B बराबर हम लोग का 80 था, तो 120 हो गया, तो यहाँ 60 हो जाएगा। ये जो 60 होगा ये एंगल F के लिए भी सेम ही होगा, F रहे या C रहे, दोनों का आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का 60। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोला जाएगा तो उसका संख्या सिर्फ और सिर्फ हम लोग का कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब इसे कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे एक सर्कल है, मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, तो इससे स्पर्श रेखा, तो एक ही पॉइंट से 2 स्पर्श रेखा गुजरे, तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे गुजर सकता है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे गुजर सकता है, तो 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, एक ये एक ये। चलिए अब आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
21 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB बराबर क्या होगी। तो हम लोग जैसा कि अभी देखें कि PA बराबर PB होता है, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरी हम लोग का समान होता है। तो 21 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो वो भी हम लोग का 80 सेंटीमीटर होगा। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात है 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है तो APB बराबर 80, तो POA बराबर क्या होगा। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूं इस क्वेश्चन से, ये एक सर्कल है और बोला है कि एक पॉइंट था, वो पॉइंट का नाम P है। इस पॉइंट से हम लोग का दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, पहला स्पर्श रेखा यहां से ऐसे खींचा गया और दूसरा स्पर्श रेखा यहां से ऐसे खींचा गया। तो दोनों स्पर्श रेखा के बीच में एक केंद्र था, तो केंद्र से बिंदु यहां था। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये हम लोग का P हो जाएगा, और P के अलावा यहाँ पे पॉइंट मान लिया जाए A और ये सपोज दैट B। तो इस हिसाब से हम लोग का जो पहला कोण पूछा है तो वो बोला APB, मतलब कि यहाँ से APB, तो ये कोण हम लोग का हो जाएगा 80। तो उसके अलावा POA, तो POA जो पूछा है तो POA, तो यहाँ से ऐसे पूछा तो ये कोण तो हम लोग का ग्रेटर देन हो रहा था, तो उस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे 80 का ये हाफ 40 हो जाएगा। तो वो यहाँ पे अगर 40 होगा तो इस हिसाब से भी हम लोग का आंसर 40 करेक्ट आएगा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। तो वो कौन सा कोण बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3-4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग जैसा कि जानते हैं कि R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर 9/16 हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो केंद्रीय कोण 30 बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का, तो उस हिसाब से एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे तो 462 आ जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5/7 है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। 2πr लिखे तो ये रेडियस तो सेम हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो 7 × 1 हम लोग का कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता है। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा होता है तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग का हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद जो हम लोग का आंसर करेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे ये इससे कटेगा, ये इससे भी ऐसे होगा, इसके बाद सॉल्व होने के बाद यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आते हैं 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री पर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो उसकी ऊंचाई बोला है, तो ऊंचाई यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि एक ऐसे मीनार का कोण बना लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो तो आंसर 10√3 सेंटीमीटर 10√3 मीटर हो जाएगा। तो 29 का हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। 29 के बाद 30 पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी। तो 60 tan 60 के बराबर इस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। तो tan 60 के हिसाब से हम लोग लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इस हिसाब से 20√3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो किस मान के लिए वास्तविक एवं समान होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का 1 0 1 2 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड कौन होगा। तो px का 1 0 1 2 है, तो 2 के लिए हम लोग का हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहां x बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर वो a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए हम लोग का जो फॉर्मेट रहता था वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका फॉर्मेट में हम लोग मारते थे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो उस हिसाब से हम लोग का सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, और ए का वैल्यू हम लोग का सी हो जाएगा, तो बी बाई सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा वो हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 हो गया, 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो 34 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। 34 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर बी है। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछे तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विवेचक क्या है? तो विवेचक का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बैठाएंगे तो इसका जो 36 का हम लोग करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1। तो 1 हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इधर हम लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा हम लोग का 49, तो जो 49 हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 इंटू सी हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 चौक 24 दूना 48, तो 48 49 माइनस 48 बराबर 1 हो जाएगा। अब आता है 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिंदु x बराबर 2 का लेखा चित्र पर है? तो x बराबर 2 मतलब x का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो x का वैल्यू 2 तो इसमें भी है, x का वैल्यू 2 इसमें भी है, x का वैल्यू 2 इसमें भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं हम लोग। 38 है, यदि p प्लस 1 कॉमा 2p प्लस 1 कॉमा 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा? तो समांतर श्रेणी में है तो हम लोग जैसा कि जानते हैं t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 होता है, तो t3 माइनस t2 होता है, तो उस हिसाब से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, तो 38 का जो हम लोग का आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। अब आते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्वंतर क्या है? तो 1 5 9 मतलब 4 का यहाँ कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस 4 का, तो 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 में कौन सा पद 38 है? तो 38 को हम लोग अंतिम पद मान लेते हैं, जैसे tn बोलते हैं, तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से हम लोग अगर निकालेंगे तो a बराबर हम लोग का क्या होगा? 5 हो जाएगा, और n बराबर हम लोग निकालना पड़ेगा पहले, तो n बराबर हम लोग अगर 38 निकालते हैं तो टोटल पदों की संख्या निकालेंगे तो उसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे, तो 12वां पद इसका आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आयतन का अनुपात हम लोग को बता दिया गया है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग 41 का जो आंसर देखते हैं तो उसका बिल्कुल हो जाएगा कि इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि x क्यूब में आता है आयतन और क्षेत्रफल x स्क्वायर में आएगा, तो इसका हो जाएगा हम लोग 16:25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं आयतन के बारे में पूछा, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पे डिस्कस करने बैठेंगे तो उस हिसाब से हम लोग का जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा हम लोग का, ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग का 16 और 36, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा बी। तो 42 पे हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है, त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 3πr²। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 888 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि उस निकालने का एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हम लोग का निकल जाएगा। वीडियो को बिना लंबी किए, बिना फॉर्मूला डिस्कस किए इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट 44 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2-3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई कितनी होगी? तो 45 का आंसर हम लोग का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 46 पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसी घन का किनारा दुगना हो जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के गोले के एक अर्धगोले को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे 4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी त्रिज्या हम लोग का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हम लोग का, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका जो हम लोग का 49 का आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे अभी आंसर की सिर्फ मिला लीजिए, सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, उससे बेहतर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसको बोलते हैं? तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आते हैं 51 पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला है sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा cos थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर।
तो 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर मतलब कॉस 60 माइनस 60 कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो इसका आंसर हम लोग का 52 का 1 हो जाएगा। 53 पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा मतलब साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2। तो ये दोनों का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 2√2। मतलब 2√2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग का सिर्फ √2 आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है, यदि a बराबर 30 है तो 2 tan थीटा का मान क्या होगा। मतलब 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हम लोग निकाल लिए थे, तो इसका मान निकालने के बाद हम लोग का जो आंसर आया था वो आया था tan 60। तो ये आप लोग चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग का, यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p मतलब हो गया 12, बेस हो गया 5। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि p/h होगा। तो परपेंडिकुलर 13, p/h मतलब परपेंडिकुलर हम लोग का हो जाएगा 12 और हम लोग का h हो जाएगा 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 55 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा बी। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। तो 56 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि cos 59 बाई साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 बाई cot 10 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका हम लोग देखिए कट करेंगे, कट करने के बाद जो आंसर हम लोग का 1 आ जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। tan 25 इंटू tan 65 इज इक्वल टू साइन ए, तो क्या मान होगा। तो देखिए ये दोनों हम लोग कट हो जाएगा, कट होकर हम लोग का 1 आ जाएगा। 1 किसका होता है, साइन 90 का होता है। साइन 90 का अगर 1 होता है तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 90। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो cos थीटा बराबर x, तो x किसको हम बोल सकते हैं, तो b/h। तो b हम लोग का हो जाएगा क्या, तो b हम लोग का x हो जाएगा, h हम लोग का 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा x माइनस 1 का होल, x माइनस 1 का अंडर रूट। तो उस हिसाब से हम लोग अगर निकालेंगे तो इसका जो हम लोग का 58 का करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाई एक्स। अब आते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा क्या है। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 59 का वो हम लोग निकाल चुके हैं। निकालने के बाद जो आंसर हम लोग का आया था वो आया था साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग निकालिए, कोई फायदा नहीं है, अभी एग्जाम के बाद निकाल लीजिएगा बैठ के। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो 60 का क्वेश्चन जो हम लोग का है उसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे वाई अक्ष पर स्थित बोल रहा है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप मतलब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इनमें से कोई आंसर दिया हुआ तो यहाँ पे x बराबर हम लोग का यहाँ x नहीं बल्कि y रहना चाहिए था। तो उस हिसाब से हम लोग का इनमें से कोई नहीं आंसर करेक्ट है, ये परफेक्ट है, एकदम 100% कंफर्म है। अब आता है 61 पर। 61 के हिसाब से क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक 3 और -10 है। तो हम लोग शून्यक का जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग अगर निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोग का ए करेक्ट आएगा। ए हम लोग निकाल चुके हैं। अब आते हैं 62 नंबर पे। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 है, तो अब द्विघात बहुपद क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस मतलब -3 हो जाएगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, तो क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए भाग देने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा रिमाइंडर में, तो वो जो भागफल हम लोग का प्राप्त होगा, इसका जो आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। ये भी लंबा प्रोसेस है, हम लोग बना चुके हैं सारा क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग को सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए a1 बाई b1 is equals to a2 by b2 is equals to a2 by b2 is equals to एक मिनट a1 by b1 is equals to a2 by b2 is equals to a3 by b3। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा अनगिनत हल, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए समांतर है मतलब कि एक जगह भी कहीं नहीं काटे हैं, तो अगर रेखा चित्र में हल समांतर होंगे तो नहीं काटे तो इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर काटते एक जगह प्रतिच्छेदी में तो वो एक हल होता, अगर नहीं कहीं नहीं काटते
तो संपाती में अनगिनत हल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, तो इसका कितना हल होगा? तो 66 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगत। अब आते हैं 67। तो 67 का जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 0 का एक मूल अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग का जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कि हम लोग उस हिसाब से a² प्लस b² बराबर क्या होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और उस हिसाब से प्लस 2ab हो जाएगा। तो इधर जो हम लोग का इधर से इधर जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी। तो उस हिसाब से हम लोग अगर आंसर निकालेंगे तो 67 का जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 13/9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा? तो p का मान यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो निकालने के बाद जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -6, क्योंकि इस हिसाब से हम लोग मूल के को रख के हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जो काफी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक था। अब आते हैं 69 पर। तो 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो देखिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2 और 6 है, तो यहाँ पे जो हम लोग निकाल सकते हैं, तो इस हिसाब से इसका एलसीएम अगर लेंगे तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2x² - 4x + 3x -6। तो उस हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा और प्लस x - 2 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे -3x था ना, तो यहाँ पे -3 अगर कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, तो x - 2 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो हम लोग का हो जाएगा 2 आएगा। पहला तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का ओनली 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा 69 का, वो बी हो जाएगा। तो जैसा कि अभी लैपटॉप नहीं आ पाया है, इसलिए लैपटॉप में काम चल रहा था तो उस हिसाब से इसीलिए मोबाइल ही में बनाना पड़ा। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 के मूल की प्रकृति क्या है? तो इसके मूल की अगर प्रकृति पूछेगा तो वो हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 2 - 5 मतलब 2, 5, 5, 8 और 8, 11 के वर्गों की ऊंचाई क्या है? तो मतलब लंबाई पूछा है यहाँ पे, तो वर्गों का जो लेंथ हो जाएगा टाइम इंटरवल का, क्लास इंटरवल, तो उस हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप डिफरेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन 72 पर। यदि 4 समान लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। काफी इजी, आप लोग निकाल लिए होंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। 75 नंबर क्वेश्चन है, 7, 5, 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5, तो इसका जो बहुलक है मतलब सबसे ज्यादा कौन है? तो 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, पीई बराबर 0.02 है तो पी नॉट बराबर क्या होगा? तो इसका हम लोग जानते हैं दोनों का ऐड करके बनाना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.98 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/36 हो जाएगा, क्योंकि 0,0 ही एक ऐसा पासा है जिसका अंकों का योग शून्य आएगा, बाकी सब पासा में कोई पासा का अंकों का योग शून्य नहीं आएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन है, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो उछाल में अगर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछेगा तो वो आ जाएगा 1:2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, जून और सितंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? 79 का हम लोग का आंसर हो जाएगा जून और सितंबर मतलब 2 महीना, तो 2/12 हो जाएगा। 2/12 को अगर हम लोग काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हम लोग का। 80 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने में एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो एक पासा में 6 संख्या होता है, 6 में से 2 बोला आने का, तो 2 जब आने का बोलेगा तो उसमें से 2/6 करेंगे तो 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, मतलब कि a + 4d बराबर अगर हम लोग का 11 है तो इसका सारवंतर क्या है? d मतलब हो जाएगा 2, तो इसका प्रथम पद पूछ रहा है, तो d मतलब 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 = 11, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा? a बराबर
3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का 81 का सी हो जाएगा। 82 पे आते हैं, एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो इसका छठवां पद क्या है? तो इसका छठवां पद पूछा है, तो छठवां पद इनमें से कोई नहीं होगा, आप लोग चेक कर लेंगे इसका आंसर। अब क्योंकि मैंने जब सॉल्यूशन बनाया था तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आया। अब आते हैं 83 का क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में कौन है? तो यहाँ पे हो जाए x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, सी करेक्ट आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है हम लोग का, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के माध्य के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? तो प्रथम 20 पदों का योगफल जैसे हम लोग के पढ़े हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला पुट करेंगे तो 590 आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्न में से किसका मान 1 के बराबर होगा? तो 1 के बराबर किसका मान होगा? तो 1 के बराबर इसका नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। sin 45 1/√2 बाई 1/√2, तो इसका हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, तो डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग का cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक यहाँ पे अगर हम लोग का cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आते हैं 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन है, tan 30 बराबर क्या होगा? तो 1/√3। 89 नंबर क्वेश्चन है, cos 60 बराबर क्या होगा? तो cos 60 का जो मान है हम लोग का, वो हम लोग का हो जाएगा हाफ। और जैसा कि हम एग्जाम से पहले सुबह में एक PDF अपलोड किए थे एक शॉर्ट्स के रूप में, तो उससे लगभग आप लोग का 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा? तो tan स्क्वायर 90 का वैल्यू अगर पूछेगा और 4 इसका, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। अब आते हैं 91 पर। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत वो होगा जिसका न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 का मल्टीपल में पावर हो। तो 2 इंटू 5 का मल्टीपल में पावर सिर्फ इसमें, तो ये करेक्ट आएगा। अब आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में, p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। कब? जब अगर इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद तोड़ के इस तरह का आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का 92 का ए नहीं होगा बल्कि डी हो जाएगा। तो डी हम लोग का करेक्ट आंसर है, सॉल्व करने के बाद यही आया था। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि भाग एल्गोरिदम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में a बराबर bq प्लस r है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि r बराबर 1 है, q बराबर 5 है, b बराबर 4 है। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 हम लोग अगर बनाएंगे तो a का वैल्यू पूछा है, तो 4 इंटू 5 मतलब 20 हो जाएगा, प्लस 1 तो 21 हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का b हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 है तो इसका शून्य क्या होगा? तो देखिए 2x स्क्वायर में हम लोग मान लिया जाए कि 2 को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा और 3 बराबर 0 हो जाएगा। वहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, मतलब प्लस x, तो माइनस 3। तो यहाँ पे दो हम लोग का वैल्यू आएगा, पहला तो आ जाएगा हम लोग का 3 और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? तो दूसरा हम लोग का जो आ जाएगा 94 का वो आ जाएगा -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा बी। तो बी हम लोग करेक्ट मार के आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा? तो देखिए घात सबसे मैक्सिमम घात को हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैक्सिमम घात इसमें हम लोग वो होगा जो ये दोनों मल्टीपल में होगा, जैसे x पे पावर 3 इंटू x पे पावर 2। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 का आंसर हम लोग का मतलब 95 का सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद वो नहीं है जिसका पावर नेगेटिव में हो। तो पावर नेगेटिव में डी कहाँ रहेगा? तो इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और -2 है? 2 और -2 उसका शून्यक होगा जो मतलब उस पे x का टर्म नहीं रहेगा, बस x स्क्वायर रहेगा और प्लस रहेगा 4 या 5 जो रहे। तो इसका आंसर हम लोग का 97 का ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर। 98 पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 का एक शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b मतलब -7, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। तो इसका जो 98 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 99 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का,
साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है इसका आंसर सेम आएगा, ये माइनस ये, मतलब मान लीजिए इसका x आया तो इसका भी x ही आएगा, तो x माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। 99 के बाद 100 क्वेश्चन आते हैं हम लोग। यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य 4 माइनस 4 है तो k का मान क्या होगा? तो अगर एक शून्य माइनस 4 है तो k का मान जो हो जाएगा वही 5/4 हो जाएगा। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। हो सकता है सेकंड सेटिंग के भी आंसर किया आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नन हिंदी पे के चैप्टर आप लोग डिस्कस करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दे और सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, लाइक ज़रूर कर दे कि किसी का भला हो जाए।